सर्वप्रथम हमारे जितने लाइव से जुड़े हुए क्रांतिकारी भाई-बहन और प्रबुद्ध ग्रुप के लोग, खास करके इस केस में जिन्होंने भागीदारी निभाया है, आज सभी को मेरे तरफ से प्रणाम है आप लोगों को और छोटे को शुभ आशीर्वाद भी है। और जो बहन आज लाइव आने का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि आज आप लोग के सामने हम क्लियरफाई करने आए हैं कि जिनके मन में कुछ ये है और अभी तक हमारे द्वारा क्या किया गया और मार्केट में जो परसेप्शन फैलाई गई है बहुत तरह की बात है, उसको भी आज सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, चाहे वो पक्ष हो कि विपक्ष हो। आज का मुख्य लाइव आने का एक ही उद्देश्य है कि सरकार जिस तरह से अभी तक कार्य किया है और कहां-कहां छुप कर के वो काम किया है, उसकी भी पर्दाफाश करेंगे और वस्तु स्थिति अभी की क्या है, इससे भी आप लोग को रूबरू कराएंगे। और जो हमारे भाई-बहन हतोत्साहित हो गए हैं, उनको भी आज क्लियरफाई कर के बताएंगे कि आप कहां हैं और सरकार कहां है। ऋषभ जी, आपकी पिक नहीं आ रही है। लाइव के बीच में कुछ लोग कॉल कर दे रहे हैं जिसके कारण स्क्रीन चार्ज हो जाता है। आवाज नहीं आ रही है। वो लाइव के बीच में सर कुछ लोग कॉल कर दे रहे हैं। मेरी आवाज जा रही है सबको? आ रही है सर, आप बताइए। लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। आवाज जा रही है? आपका आवाज। हाँ हाँ, आवाज तो आ रही है। लाइव के बीच में कोई भी कॉल मत किया कीजिए। आवाज जा रही है मेरा? थोड़ा साउंड को बढ़ाइए, आप अपने साउंड को थोड़ा सा बढ़ाइए। कॉल कर दे रहे हैं लोग, जिसके कारण डिस्टर्ब हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो आज एकदम सभी आदमी एकदम पीसफुली कंडीशन से सुनिए। सरकार जिस तरह से जिस रवैये से चल रही है, उसके लिए बखूबी आपका भाई एकदम तैयारी में है और टाइम टू टाइम उसको हमेशा जवाब दिए हैं और सरकार हमेशा हमसे वो बैकफुट पर ही गई है। और मैं
आपसे वादा करता हूं, आज समय भी देख लीजिए और दिन भी देख लीजिए और डेट भी देख लीजिए, सरकार को न कभी मैं जितने दिया हूं और न जितने दूंगा। इस बात को आप लोग एकदम 2018 कैडर रोल वाले एकदम गांठ बांध लीजिए। लाखों कितनों प्रयास कर लेगा, कितनों तिकड़म भिड़ा लेगा, उसके पास बंदूक है लेकिन गोली नहीं है कि फायरिंग करेगा। वो हमेशा मैदान छोड़ के भागेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और मेरे पास, उनके पास बंदूक है तो मेरे पास तोप है। आज तोप नहीं होता तो भाइयों बहनों समझ लीजिए कि आपकी सिंगल बेंच जीता हुआ, डबल बेंच जीता हुआ ऑर्डर को कोई माइका लाल चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हो उसको टच नहीं किया है। अगर वो टच कर देता तो हम खुद बैकफुट पर चले आते। तो हम में दम है, हमारे ऑर्डर में दम है, इसलिए अभी तक न तो जज साहब को टच किए हैं और सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए। सरकार तो उस जजमेंट को देखकर तो दो बार भाग गया है और फिर भागेगा। इंतजार करिए 1 जुलाई का, महज 30 दिन की और बात है। मैं सारी चीज बखूबी देख रहा हूं, लेकिन आज लाइव आने का मकसद है, कुछ लोग आ करके लाइव में बड़बड़ बड़बड़ बोल रहे थे, कुछ एक नई टीम बनाने के अति में भी है, फिराक में है। तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं, अगर आपकी औकात होती तो जा करके आप चैलेंज करने के लिए गए थे, चले आए वापस। और देखिए सुरजीत कुमार की औकात था तो इस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया और 19 तारीख को चैलेंज कर करके चला आया। 1 जुलाई को लिस्टिंग भी करा दिया है केस को। और जज साहब अगर छुट्टी में नहीं होते, भाई बहन सारे लोग सुन लीजिए, 14 आप समझ लीजिए कि अभी मई को आपका आया है, 14 मई का डिसीजन आया है, सैटरडे संडे बंद रहा और 19 मई को बीना कुमारी द्वारा इसको चैलेंज किया गया, क्योंकि कुछ लोग वहां गए थे, उनकी मैं मानसिकता को देख रहा था कि ये क्या कर सकते हैं। कुछ मुझे ये भी देखना था कि भाई बहुत उतावलेपन में वहां गए हैं, वो करके क्या आते हैं। तो आप बिहार के जितने भी 2018 कैडर रूल्स वाले हैं, तो सारे लोग समझ लीजिए कि आपका इकलौता आदमी प्रबुद्ध ग्रुप सिर्फ केस लड़ रहा है, बाकी सिर्फ आपको डिरेल कर रहा है। अगर ऐसा होता, वहां गए, अपने आप को बहुत तिश्मार खां समझ के गए, बोले अपीलीय कोर्ट नहीं है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में अपीलीय कोर्ट नहीं है तो बाकी सबका क्या दरवाजा बंद रहती है? हर चीज का एक अल्टरनेटिव है और खुला है दरवाजा, बस उसको समझना है और बुझना और जाना है। लेकिन आपको तो बुझे नहीं है। कोई आदमी उम्र से अगर अपने आप को समझ ले कि हम बहुत होशियार हैं, तो सभी लोग बुढ़ारी में होशियारे हो जाता। समझ गए? कोई आदमी, कहा जाता है कि 8th क्लास का बच्चा आज जो फिजिक्स ऑनर्स कर लिया और उसका मैंने एक एक चीज बता देता है, तो उसके पास आईक्यू है। मैं देखा कि ये लोग क्या कर सकता है, तरह तरह की विडंबना, तरह तरह की बातें आने लगा। किया क्या, टैफिस होकर फिर चला आया। और आज भी उनको मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप में हंसती है तो जाके कर लो यार फिर से। और देखो, 14 तारीख को हियरिंग हुई, 15-16 ड्रॉप हुआ, क्योंकि मैं आपको देख रहा था कि आप क्या कर सकते हो। और 19 तारीख को बीना कुमारी द्वारा इस ऑर्डर को, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर, मैं चैलेंज किया और 21 तारीख को केस को लिस्टिंग करा दिया। अगर हमारे नरसिम्हा साहब 21 तारीख को या 22 तारीख को या 23 तारीख को भी बैठते तो मेरी केस की सुनवाई होती। और इसको मॉडिफाई करा के रहूंगा चाहे जिस हद तक जाए। और सरकार भी समझ रही है कि रूल्स मेरे लिए नहीं है, ये ऑर्डर मेरे लिए नहीं है।
इस ऑर्डर में आप लोग साफ देखिए, कहीं से इस ऑर्डर में जज साहब ने 23 को या 18 को जिक्र किया है? और हमारा इंतरिम आदेश था, मैं इंतरिम आदेश से ज्वाइन किया हूं, और मैं आपको बता देता हूं, अगर रूल्स होती ना तो इसमें इंतरिम आदेश में 23 वाले को 110% लिखा रहता है या 18 वाले को। तो उन्होंने भी ऐसा जज साहब जजमेंट दिया है ना कि जाओ तुम बोला जैसा कि हमको काम की आवश्यकता है, अभी लोग नहीं है, तो लीजिए आपको दे दिया, अब इनको जैसा लेना है ले। अब वो भी दुविधा में है, ऐसा बात नहीं कि मुझे पता नहीं है, मुझे सारी पता है, सारी पता है, एक एक मिनट की खबर मेरे पास है। कुछ सरकार के लोग कहते हैं कि रिली बात मेरे लिए नहीं है जजमेंट, कुछ कहते हैं कि छोड़िए ना, हटाइए ना, ज्वाइन करा देते हैं, जो होगा फाइनल आएगा फिर देखा जाएगा। ऐसा 1 महीना का नौकरी, भाई समझ लीजिए, बूझ लीजिए, आप क्वालिफाइंग वाले भी समझिए, बुझिए, आप एकदम क्लियर कट समझिए, हम कहीं से कोई हताहत नहीं है। मैं सरकार की ऑर्डर को चैलेंज कर दिया हूं, और 1 जुलाई की बहस होगी, और सारा केस जितना भी एसएलपी की केस है सब बीना कुमारी में टैग हो गया है। क्योंकि देखिए 13 अगस्त की सुनवाई थी ना, जो भी फाइल किया हूं, अर्जेंट मैटर डाला हूं, वो मेंशन करवाया, मेंशन करवा के इमीडिएटली चढ़वाया। अगर जज साहब इस्तीफाक से छुट्टी पर नहीं होते ना तो कुल करिश्मा 3 दिन में ही साफ हो जाता। याद कीजिए आप लोग, जिस समय सरकार 2025 का रूल्स लेके आया था और बहस किया पिछला हियरिंग में, मैं 2 तारीख को उसको चैलेंज किया था, रीट को, है ना, 2 तारीख को रीट किया ऑनलाइन, 6 तारीख को उसका डिफेक्ट फ्री कराया, 7 तारीख को जो है ना वेरिफिकेशन कराया, और 14 तारीख को हियरिंग थी, उसके 1 दिन पहले हियरिंग कराया। आप देखिए उतर करके, और 13 तारीख को हियरिंग कराया, वहीं से सरकार बैकफुट पर आया, तो सोचा कि तो अब 13 को 25 को भी चैलेंज कर लिया, अब उस पर बहस नहीं कर करके इस्तीफाक है, डालमिया में रह करके काम किया गया है। लेकिन जिन्होंने धोखा दिया है, आप सुन लो भाई, मैं 7 जन्म में नहीं छोड़ने वाला हूं, अब समझ लीजिए, इसलिए कि मेरे पास एविडेंस है। जब केस लड़े हैं तो अच्छे से लड़ेंगे, और सरकार को तो एक नहीं छोड़ेंगे हम, जहां जिस हद तक हमको जाना होगा हम जाएंगे। एक एक पॉइंट को उसको रीड करके एक एक पॉइंट को जवाब दिया। 25 को जब चैलेंज किया तो 25 पर बहस नहीं किया, उसको मैदान छोड़ के भाग गया। 23 पर हराया तो 23 को छोड़ दिया, 25 पर किया तो 25 छोड़ दिया, और मैं आज आपको लोग बता रहा हूं इसका इंतरिम आदेश भी छोड़ देगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि इसको बैकफुट पर जाना होगा, और इंतरिम आदेश वापस लेना होगा, उसमें मॉडिफाई करना होगा, चाहे तुम 23 दो चाहे 18 दो, लेकिन तुमको नियमतः देना होगा। जब हम इतना बात समझ रहे हैं तो जज साहब नहीं समझ रहे हैं, इसलिए एक एक चीज को आप समझ लीजिए। कल हम सीएम से लेकर के प्रधान सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और आयोग बीटीएससी सेक्रेटरी, चेयरमैन, सबको लेटर दूंगा, क्योंकि मेरा लेटर आ गया सुप्रीम कोर्ट से बन करके। मैं इसीलिए आज लाइव आ रहा हूं, आपको दिखा दे रहा हूं, अभी तुरंत लेटर आई है और हम लेटर देंगे। एक एक चीज उसमें लिखा हुआ है, माफ करेंगे उस लेटर इंग्लिश में है थोड़ा, क्यों? क्योंकि हमको एक आदमी को समझाना है, एक आईएएस को समझाना है कि आप देखिए ये रूल्स और ये ऑर्डर किसके लिए है। हमारी जो संवैधानिक जो फंडामेंटल राइट है उस पर हम चलते हैं, और बखूबी नियमतः चलते हैं। हम बड़बोल वाले नहीं है कि रोड पर कुछ बोल दिया और बस हो गया, वो नहीं है। एकदम नियम और कानून से हम लड़ते हैं, और लड़ते आए हैं और लड़ेंगे। इसलिए आप लोग समझ लीजिए, इंतरिम आदेश सिर्फ टेम्परोरी आदेश होता है, और ये इंतरिम आदेश भी नहीं है। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं, ये हम ही नहीं करते हैं, आप किसी वकील से दिखा लीजिए, ये सरकार भी समझ रही है, सरकार के महकमा भी समझ रहे हैं कि आदेश हम लोग के लिए नहीं है। कुछ लोग उसमें पढ़ करके भी लोग कह रहे हैं कि रिली बात, आदेश तो किसी के लिए नहीं है,
लेकिन अब करना क्या है, चुनाव का समय है। कुछ लोग कहते हैं अरे हमको क्या मतलब, जाने दीजिए, ज्वाइन कराएंगे या कुछ कराएंगे, 1 महीने के बाद कुछ हो जाएगा, फिर हमको क्या मतलब है, हमने करा दिया। तो भाई आप किसको कराओगे बताओ, 18 को कराओगे कि 23 को कराओगे? ना तो दोनों को कराओ। ये तो ऑर्डर है, कुछ नहीं है, तो पता ही नहीं है, ये तो अंडरस्टूड है अपने आप में। और जज साहब भी ऐसे फंसा के चल गए, वो सही बात बोले हैं कि सरकार भी अब घेरे में आ गया है। अब यही आदेश सरकार को घेरा में दे दिए हैं, लोग नहीं समझ रहा है। अगर सरकार को जरा तनिक सा भी कुछ होगा ना, तो अभी कुछ नहीं करेगा, यथावत वहीं छोड़ देगा, समझ गए। और 1 जुलाई का उन्होंने इंतजार करेगा। जैसे हमारा सिंगल बेंच जीते, डबल बेंच जीते, आपको उस समय तक आपने 1 महीने 2 महीने तक हमारा कुछ नहीं किया, तो आपको 1 महीने में क्या जा रहा है, और नहीं तो आपको फजीहत होगी, तय है। और जो रिजाइन करके जाएंगे ज्वाइन करने, उनको भी हालत खराब होगी। अब तो गए, क्या बोला गया है कि भाई चले थे हम नौकरी लेने, पहले एक रिजाइनेशन कर दिए। तो ये सारी चीज समझना है, और हम एक एक भाई बहन को आज चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। आप बखूबी समझ लीजिए इस बात को, इंतरिम आदेश कोई आदेश नहीं है, पहला। दूसरी क्वेश्चन, ये इंतरिम आदेश सही नहीं है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। इंतरिम आदेश किसी के पक्ष में दिया जाता है, और ना तो पक्ष में दिया गया है और ना तो विपक्ष में दिया गया है। अब सरकार की मर्जी जो कर ले वो अलग बात है। इसीलिए मैं इस ऑर्डर को चैलेंज इमीडिएटली किया। कहीं न कहीं सरकार इसमें फंस रही है। अब देखिए सरकार क्या करेगी, इंतरिम आदेश को जो ही मॉडिफाई करेगा, कहीं न कहीं इंतरिम आदेश मेरे लिए नहीं लागू हो जाए, समझ गए। कहीं इनका इंतरिम आदेश, भाई इंतरिम आदेश देखिए, कपिल सिब्बल साहब क्या बोले हैं, साक्ष्य हो तभी इंतरिम आदेश दीजिए। तो जज साहब यहां बच रहे हैं। सरकार जो है बोला, लॉलीपॉप थमा दिए कि जाओ जिसको लेना है ले लो। लेकिन इंतरिम आदेश के लिए भी रूल्स होती है। आप किस रूल से ले रहे हो भाई, विनर हम हैं। हमारी बहन संविदा पे काम कर रही है 20-25 साल से, उसकी उम्र नहीं बच रही है यार, उसको ले लो। 2 बार हम जीते हैं, सिंगल बेंच डबल बेंच, प्रायोरिटी हमको बनती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ऑर्डर मेरे फेवर में है, वर्क में भी कहोगे तो वर्क मेरे फेवर में है, और किसी को रिलीफ दे दोगे। यही चीज समझ करके जज साहब ने उसमें 23 नहीं दिया, बहस की है, लेकिन देखिए ऑर्डर कुछ नहीं दिया। मैं जानता था ये बात को, मैं ऑर्डर आने के पहले एक दिन लिखा था कि अभी ऑर्डर आने दीजिए, देखिए ऑर्डर बहस कुछ और करते हैं लेकिन ऑर्डर कुछ और देते हैं। मैं 4 बार से बात देख रहा हूं, मैं अपना केस में भी देखा हूं। पटवालिया साहब आए, बहस किए, इतना लंबा चौड़ा, बोले हाँ बोलिए पटवालिया साहब, खूब मेरे सामने की बात है, मैं वहां अपेयर था। पटवालिया साहब दे दनादन खूब दिए बेचारे, क्लाइंट को भी लगा बहुत अच्छा है। ऑर्डर, दूसरा दिन ऑर्डर आता टाइफिस। यहां इसी बात को हम भी फिर पकड़े थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब ऐसा ही ऑर्डर दे दें, अब दे ही दिए। भले क्षणिक लोगों को लगे, लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है, हमारे एडवोकेट सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन जो छल किया है उसकी जवाब तो हम बखूबी देंगे। अब कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। बोला गया कि ट्यूसडे को बहस कराया जाएगा, समय नहीं है, समझ गए, पास ओवर ली जाएगी। वहां तक बात हुई, वो आदमी को वहां किए, और मामला जब ही आया तो सीधे जो है अलग हो गया। उनको लगा हमको रिलीफ मिल गया, लेकिन मैं कहता हूं आप लोग को, ये इंतरिम रिलीफ आपके लिए है। आज से मेरा अलग नारा है, ये इंतरिम रिलीफ उसमें जोड़ना होगा कि 18 के लिए है, और नहीं तो वापस करो, हटाओ इसको, फाइनल फाइनल बहस का जजमेंट करो। और उन्होंने बताया भी है, एक बार उन्होंने जोड़ा भी है कि ठीक है दे देते हैं, लेकिन फाइनल जजमेंट जो आएगा देन डिस्पोज, उसके बाद ही हम डिस्पोज करेंगे।
तो भाई उनके मन में है। आप लोग समझिए, अगर जो आप कमजोर होते तो आपके ऑर्डर को स्टे देते हुए इंतरिम रिलीफ दिया जाता, तो ये सरकार मजबूत हो जाती है। कहीं मेरा ऑर्डर पे कोई अंकुश नहीं है। 23 का कैडर रूल कभी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। जो मजबूत लेके कैडर रूल उन्होंने आया था ना, वो मेरे लिए काल था, और वो अपने से खारिज कर दिया इंतरिम रिलीफ लेकर के। वो मेरे लिए काल था और हमारे क्वालिफाइंग के लिए भी काल था। इसलिए 25 पर उन्होंने दोनों आदमी रीट किए थे। लेकिन मामला यहां हुआ कि जिम्मी रिलीफ की बात हुई ना, तो लगा रे बाबा मेरे लिए। जब ऑर्डर आया तो उसी दिन बोले हैं कि सरकार कटघरे में आ गई है। ये लोग नहीं समझ रहे हैं बात को। देखिए, सरकार का एक महकमा करता है कि ज्वाइन कराओ, सरकार का एक महकमा करता है कि ज्वाइन मत कराओ। वहां भी लड़ाई है, वहां दो खेमा भी है। क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं ना, वो जान रहे हैं कि भाई 18 जो है 2-2 बार जीता हुआ है। इंतरिम रिलीफ इसके लिए होना चाहिए, जो जीतता है उसी को ना होता है रिलीफ मिलता है, कि हारा होगा तो रिलीफ मिल जाएगा। अब जज साहब के पास जाएंगे, इसीलिए मैं इमीडिएटली चैलेंज किया इसको। आज चैलेंज किया और तुरंत चढ़वाया केस को। इसलिए आप लोग समझ लीजिए, जिस तरह से सरकार 23 छोड़ के भागा है, हारने लगा तो 23 छोड़ दिया, 25 लेके आया। 25 को भी भाइयों बहनों मैं चैलेंज किया, और चैलेंज करने के बाद 13 तारीख को हियरिंग कराया। सरकार को लगा कि अब हम 25 को भी घेरे में आ गए हैं, अब उसको भी छोड़ दिया, तो देन इंतरिम रिलीफ लिया। अब इंतरिम रिलीफ को भी मेरे द्वारा चैलेंज कर दी गई है, और 1 जुलाई की होगी सुनवाई, और 110% हम जीतेंगे, देख लीजिएगा। कोई कहता है कि कपिल सिब्बल सर को उतार लेंगे, तो तुम सोच लेना यार, अब लड़ाई महकमे से ही है। पूरा जो टॉप होगा हम उतार ही देंगे। हम भी कम नहीं है अबरी। ये नहीं कि रूल्स कुछ तुम्हारे फेवर में नहीं है और आप कुछ और बोलते जाइए, और जो बोल रहे हैं उनको भी समझा देते हैं। आप दायरे में रह करके बोला कीजिए, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कहीं सामने मिल गए तो फिर तो जो होगा, ये बात को नोट कर लीजिए। हम बहुत दूसरे तरह के आदमी भी हैं। नियम से लड़िए, हम लड़ रहे हैं। अनाप शनाप मत बोलिए। आप नियम से लड़िए ना। सरकार, मेरी लड़ाई सरकार से नहीं है। कैसे छटपटैनी धरा था जब 25 को लेके आया था। 25 कैडर रूल जब लेके आया था तो बोला गया ना, सुरजीत जी से चैलेंज करवाइए। मैं बोला था हम तुम्हारे साथ हैं भाई। चैलेंज किया और आपसे कुछ नहीं हुआ। मैं जो ही चैलेंज किया भाग गया वो। अब फिर मैं बता रहा हूं, इस ऑर्डर को मॉडिफाई करा के रहेंगे, चाहे जो होगा। समझ गए? इसलिए सभी लोग एकदम दिग्भ्रमित नहीं होइए। हमको जो काम है मैं काम कर रहा हूं, और बखूबी कल एक एप्लीकेशन डलाएगा सब जगह, और उम्मीद है ज्यादा कुछ होगा तो कल आप लोग को सूचना दी जाएगी। अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम पूरे बिहार के बहने को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भी पहुंचेंगे और स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ भी पहुंचेंगे। पहले हम टाइम ले लेंगे, समझ गए? और बीटीएससी को भी दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो अभी कार्यवाही को बंद कीजिए, 1 जुलाई तक आप वेट कीजिए, है ना? और 1 जुलाई के बाद जिसकी जो ऑर्डर आ जाएगा हमको मान्य है। 18 को आ जाए या 23 को आ जाए, जिसको ऑर्डर आ जाएगा हमको मान्य है। लेकिन इस ऑर्डर को मान्य नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं है, कोई इंतरिम रिलीफ नहीं है। इसमें कहीं किसी के जिक्र नहीं है, न तो 18 के जिक्र है, न तो 23 के जिक्र है, और न तो कैडर रूल 25 के जिक्र है। अरे यहां तक कि विज्ञापन संख्या का जिक्र नहीं है भाई। आप देखिए उठा करके उसको। मेरा जो इंतरिम रिलीफ था ना, उसमें विज्ञापन संख्या लिखा हुआ था, समझ गए? और पोस्ट लिखी हुई थी। यहां तो कुछ है ही नहीं, कैडर रूल्स लिखा हुआ था। इसलिए जज साहब अपने बचने के लिए एक चीज दे दिए कि जाओ सरकार तुम्हारे, जब तुम कह रहे हो तो तुम्हारे ऊपर है, जाओ तुम जो करना है करो। लेकिन उसके बाद तो लेंगे ही एक्शन। इस समझने की बात है कि एक भी कोई चीज फेवर में जब नहीं है
तो जज साहब इसीलिए इस ऑर्डर को यथावत छोड़ दिए हैं। अभी भी लोग समझे, एकदम माइन्यूट बात है, एकदम समझिए। अगर जरा सा भी आपके ऑर्डर में कुछ खोट होती, जरा सा भी आपके ऑर्डर में जरा सा भी कोई गड़बड़ी होती, आपका ऑर्डर पे स्टे लग जाता, और स्टे लग जाता और इंतरिम रिलीफ मिल जाता, तब हमारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मतलब की कमजोरी साबित हो जाते हैं। लेकिन आप समझ लीजिए, न तो आपका सिंगल बेंच, न तो आपका डबल बेंच की ऑर्डर को इतना चैलेंज किया गया, नहीं तो आज तक स्टे हुआ, और न तो और सरकार को हमेशा उस ऑर्डर से बैकफुट पर ही भागना पड़ा। 23 छोड़ के 25 लाया, 25 भी भाग गया। तो हम किसी चीज में सरकार को नहीं छोड़े, उसका 25 भी चैलेंज किए हैं और उसका अंतरिम आदेश भी चैलेंज किए हैं, और 23 तो उसी समय कराए थे। और इस बात को नोट कर लीजिए, समय रहते कोई काम किया जाता है तो नियमता सबसे अच्छी होती है। 23 का कैडर लाया था और सीबीटी एग्जाम दिलाने माने लेने के पहले मैं उसको चैलेंज किया था। ये बहुत बड़ी टेक्निकल इशू है जिसके कारण हमको रिलीफ मिला था, और सरकार को ज्वाइन कराने के पहले मैं इस इंतरिम आदेश को चैलेंज कर दिया हूं सुप्रीम कोर्ट में, और केस को लिस्टिंग भी करा दिया हूं। इसलिए अब हमसे बच नहीं सकता है, सुनना ही होगा। समझ गए क्यों? इसलिए चैलेंज किए। चैलेंज तो उनको भी करना चाहिए था, जो हंस रहे हैं ना, चैलेंज उनको भी करना चाहिए था। जैसे 25 को किए, जैसे 25 लड़ाई करवाया ना, वैसे जज साहब लड़ाई करवा दिया। अब वो तो कॉलर हिला रहे हैं कि हमारे लिए है, तो दिखाओ। अब मान लेके पूछेंगे, दिखाओ भाई कहाँ है 23, दिखाओ। जिस दिन 23 होगा मान लेंगे। इस ऑर्डर को नियमता उनको भी चैलेंज करना चाहिए कि माइलॉर्डी तो किसी के लिए नहीं है। समझ गए? लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए समय रहते मैं सारा चीज कर लिया हूं। तो सभी लोग इस बात को समझिए, हमारे तरफ से कहीं कोई त्रुटि नहीं है। आप एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक चीज को समझिए। समय रहते मैं एक एक काम किया हूं, एकदम समय रहते। और हम में यही बात है, लोग कहता है केस लड़ने के लिए रिलीव और टेक्निक की आवश्यकता है। आप छल कब तक करोगे? कब तक छल करके बाहर भागेंगे? एक एक सिस्टम बनी हुई भाई, आप बदल देंगे, जजमेंट बदल देंगे तो पूरा संविधान खारिज न हो जाएगा? तब सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएंगे? अगर ऐसा हो जाएगा तो विश्वास उठ जाएगा, और हमको न्यायालय पर भरोसा है। कितनों कुछ हो जाएगा, अभी तक न्यायालय पर इसलिए भरोसा है कि हमारा चीज में एक भी टच नहीं किया गया है, इसलिए न्यायालय पर भरोसा है। भले कोई कुछ कहे, हम इस इंतरिम रिलीफ से जरा सा भी नहीं घबराए। ये इंतरिम रिलीफ मैं बता रहा हूं मेरे लिए है बस, और देना होगा। क्यों? क्योंकि हम ही क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे हैं। अब सरकार इंतरिम रिलीफ लेकर के फंसी हुई है। अगर वो बहस करती बढ़िया से सब चीज पे, तो फाइनल होता 1 महीना बाद होती, उस दिन के बाद ही होता। और हम उसी मूड में भी थे, सभी लोग उस मूड में थे। लेकिन इंतरिम रिलीफ करके तो अपने से खारिज किया 25, जो 25 मेरे लिए काल था। अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। आपकी ऑर्डर को मैं चैलेंज कर दिया हूं। बीना कुमारी की केस की सुनवाई 1 जुलाई 2025 को होगी, जो 14 को होने वाला था, और उसी दिन सारा करिश्मा सारा चीज होगा। जो होगा देखा जाएगा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप बताइए, अब कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए हमको। लड़े हैं और लड़ेंगे, और सरकार हारी है और सरकार को हराएंगे। हमको किसी से लड़ाई नहीं है, नौकरी सरकार न देगी।
सर क्वालिफाइड वाला सब बस दिग्भ्रमित करता है कि सुरजीत जी खुद अंतरिम ऑर्डर पे ज्वाइन किए हुए हैं। क्या क्वालिफाइड वाला सब दिग्भ्रमित करता है कि सुरजीत सर खुद अंतरिम ऑर्डर पे ज्वाइन किए हुए हैं, इसके बारे में सर बता दीजिए। उनको अभी पता नहीं है। 6 दिसंबर 2023 की मेरी फाइनल ऑर्डर आई है और इंतरिम आदेश 2022 में था, और इंतरिम आदेश पर 14 कैडर रूल वाले और 19 कैडर रूल वाले दोनों ज्वाइन किए थे। वहां भी 2 कैडर रूल्स था। एक 14 से विज्ञापन निकली थी, देन उसके बाद बीटीएससी द्वारा जो है ना, सरकार द्वारा 2019 का विज्ञापन निकला था कैडर रूल्स। अब दोनों कैडर रूल्स में डिफरेंट था। जैसे इसमें सीबीटी एग्जाम हो गया और हमारा में इंटरव्यू था, समझ गए, वो बीएसएससी से था। और 19 का कैडर रूल्स में जो था उसमें सिर्फ मेधा सूची बना करके लेना था। तो यहाँ दोनों में एक ही चीज है। यहाँ मेधा सूची बनाना था 18 से, और 23 से सीबीटी एग्जाम था। हमारा में यही था कि हमारा पहले परीक्षा था, इंटरव्यू था, समझ गए। 2014 कैडर रूल में विज्ञापन 2015 में निकाली गई थी, और 15 के बाद 19 का कैडर रूल निकाला गया था। देन उस 19 को मैंने चैलेंज किया था। अब इंतरिम आदेश में दोनों ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करा दे, अभी दोनों को ज्वाइन करा दे। मैं दोनों ज्वाइन किया था, ठीक है। ये इंतरिम आदेश से तो साफ होता है कि दोनों को ज्वाइन कराना चाहिए सरकार को, अगर अपना अपना अथी लेता है तब। इसमें क्रेडिट भी उसको जाएगा, जिसको लगता है कराओ। 18-19 जो मेरिट में फिर आएगा, फिर फाइनल बहस होगी, जाएगा। तो उसके बाद मार्च 22 में हमने ज्वाइन किया था इंतरिम आदेश पर, समझ लीजिए। और 6 दिसंबर 2023 को फाइनल ऑर्डर आई। वही ऑर्डर एनएम में लगा है, अभी पता नहीं है लोगों को, समझ गए। और जो अति थे बेचारे हो गए, जो 6 दिसंबर 2023 के बाद जो अति हुए तो एसएलपी में चले गए, तो दिल्ली हमसे केस लड़ रहे हैं। हम दिल्ली उली केस नहीं लड़ रहे हैं, हमारे ऑर्डर के विरोध केस लड़ रहे हैं। तो इसलिए समझ लीजिए, इंतरिम आदेश जब हाईकोर्ट में इतना दिन नहीं चला, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले महीना में इंतरिम आदेश खारिज होगा। सुप्रीम कोर्ट में इंतरिम आदेश नहीं चलती बहुत दिन। और जो कह रहे हैं ना, जो बोले थे लाइव में आकर के सुरजीत जी दिखाएंगे कि इंतरिम आदेश पर ऑर्डर, अरे यार ऑर्डर तो ऐसा लगाए हैं ना कि कल तुम पढ़ लेना, पूरा चीफ सेक्रेटरी तक जा रहा है मेरा चीज एप्लीकेशन में, पढ़ लेना, वायरल करेंगे। हाँ, ना को चने चबवा देंगे सरकार को। कोई खिला अदना आदमी नहीं है जो केस लड़ रहा है। और जिनको बोलने की थोड़ा सा शर्म सीखना चाहिए लोगों को, बोलने मुझे भी आती है। ये पढ़ा लिखा आदमी एक तरह के बात करता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। एक बंदा जो अभी बोल रहा है, आज क्यों पैसा मांग रहे हो? कल के डेट में पैसा बंद किया था तुम? कल के डेट में तुम्ही ने पैसा बंद किया था कि नहीं दीजिए पूरा केस खारिज हो जाएगा, नहीं तो केस चलता रहेगा। आज क्यों मांग रहे हो? और हम लिख के देते हैं तुमसे नहीं वकील रखाएगा। बहुत बड़े बड़े को देखा। और जो तुम्हारे साथ है ना, उनसे भी कह लेना, उनको भी बेचारे सोचे थे। 2 बार हमको धोखा दिए हैं, 3 बार दिए हैं, और उनको भी हम नाप लिए हैं कि कितना में पानी में है, समझ गए। इसलिए ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम मजबूत है और दिखाया लड़ करके, और आगे भी लड़के दिखाएगा। 2018 का कभी भी किसी से, मैं बता देता हूं, कोई काम नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको बरगलाएगा। बहुत आया, लोग बहुत समझाया। एक उनको तो उम्र का भी लिहाज होना चाहिए। मैं अगर उनको कह दूं उस वर्ड को तो बड़ा बुरा लग जाएगा। दूसरे के पैसे लेकर के हमको दिया करते थे, और खुद रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और आज महान बनने चले हैं। आपके जैसा 50,000 कितना हमने दे दिया इसमें, पता है? आपको जितना आपने पैसा दिया है ना, उतना मैं रीट में लगा दिया। और अभी जो हुई ना चैलेंज, 25 का कैडर रूल को चैलेंज सुरजीत कुमार अपने पैसे से किया। और अभी भी जो इंतरिम आदेश का चैलेंज सुरजीत कुमार अपने पैसे से किया। और आना जाना वहाना सब चीज मेरे पैसे होती है, पता है। 50,000 लाख रुपया मैंने खर्च कर दिया, तो आपने जो कैंडिडेट से लिया वो बताओ, कभी समझाते हो हमको? केस लड़ने चले हैं, लड़के दिखलाओ, लाओ ना पटवाली साहब को, हमको कहाँ दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आप लाओ, लेकिन लाइए।
बड़े बोल मत बोलिए मेरे सामने। बहुत लोग को मैं देखा, 1 से 2 हेरिंग में छितर जाओगे तुम लोग। मैं बहुत को पानी देखा हूं। और यही लड़ेगा, यही प्रभुत्व ग्रुप लड़ेगा। इसलिए एक एक चीज सिस्टम से मैं लड़ रहा हूं। चैलेंज है, सरकार का चैलेंज को स्वीकार है। कोर्ट मेरे फेवर में है। मैं आज भी आप लोग के सामने बोल रहा हूं, सीना तान के बोल रहा हूं, कोर्ट मेरे फेवर में है। नहीं होता तो सेकंड टाइम में ही स्टे लगता। और जब तक ऑर्डर पे स्टे नहीं है तब तक कोई माइकल लाल पैदा नहीं लाल जो हमको हरा देगा। हम फुली कॉन्फिडेंस से आप लोग के सामने बोल रहे हैं। छल और प्रपंच करके आप कब तक झूठ बोल के कुछ करेंगे? अरे फिर बता रहा हूं, ये इंतरिम रिलीफ उनके लिए नहीं है। उनको भी जाना चाहिए मेरे जैसा चैलेंज करने के लिए। जैसे 25 में वो गए थे, जैसे 25 में फंसाया सरकार तो वो भी गए, हम भी गए। वैसे जज साहब फंसा दिए हैं कि लो इंतरिम रिलीफ दे दिया, तो उनको भी हमारे जैसा चैलेंज करना चाहिए, ताकि माय लॉर्ड हमको 23 दीजिए, इसमें हम लड़ रहे हैं कि हम 18 दीजिए। और न तो आप जाइए ज्वाइन करिए, 10 दिन के बाद आपको देखिए 1 जुलाई को क्लियर हो जाएगा। तो सरकार भी समझ रही है सारी बात को, सब खिला समझ रहा है, सब आदमी इतना अनपढ़ नहीं है लोग, समझ गए? सभी लोग समझ रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अब दबाव में है तो अलग। तो अब हम जा रहे हैं एक एक जगह, अगले बार भी मैं दिया था एप्लीकेशन, सब जगह एप्लीकेशन देंगे और बखूबी नियम कानून के तहत उसमें इंतरिम आदेश की ऑर्डर रहेगी। उसमें इंतरिम आदेश को जो मैं चैलेंज किया हूं वो रहेगा, जिसमें 13,625 जो है वो आईए नंबर है, समझ गए? केस नंबर डालाएगा, बीना कुमारी का एक एक चीज लगेगा और कल एक एक चीज सीएम सेक्रेटरी तक जाएगा। कल हम प्रधान सचिव, हम अननोन हैं, 5 मिनट में घर और 5 मिनट में सचिवालय जाते हैं और 10 मिनट में सीएम हाउस जाते हैं। कल देखिएगा एक एक जगह से रिसीविंग सबको मिल जाएगा। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, सब कोई अच्छा से रहिए और जब बुलाना होगा अनाउंस करेंगे, लेकिन सारे बहने तैयार रहो। पहले लोग सड़क से सदन तक लड़ते थे, तो ही वर्ड था ना। आज तक आप लोग सुने होंगे सरकार के विरुद्ध लोग बोलता है कि सड़क से सदन तक लड़ेंगे। हमारा नारा 3 है, सड़क से सदन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं उसको। सड़क पर भी हम ही जीतेंगे, सदन में भी हम ही जीतेंगे। अगर सदन अभी चल दी ना तो क्वेश्चन उठा देते ना तो प्राण निकल जाएगा सरकार को बताने में। अगर विपक्ष को मटेरियल दे दी जाएगी ना तो प्राण निकाल देगा, कहां से कैसे ज्वाइन करा लिए। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करते हैं इस चैनल के माध्यम से